आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मैरी कॉम के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं वह एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है, तो उनके जीवन के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया और इतने संघर्षों को पार करके वह कैसे भारत के लिए स्टार बन गई। मैरी कॉम इस साल टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। शुरुआत के 2 राउंड में मैरी कॉम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की थी। इसके बाद वे अगले राउंड प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। यह मैच कोलंबिया की इंग्रिड वालेंसिया के साथ था। इस मैच में मैरी कॉम 2-3 से हार गई, जिसके चलते वे इस खेल से बाहर हो गई है। इस मैच में तीसरा और अंतिम दौर मैरी कॉम ने 3-2 से जीता था, लेकिन पहले दौर में हार का अंतर 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन के लिए रिकवर करने के लिए बहुत अधिक था। इस तरह से मैरी कॉम का टोक्यो ओलंपिक में सफ़र यहीं तक रहा और अब वे इससे बाहर हो गई है। आइए अब बताते हैं इनके जीवन के बारे में। मैरी कॉम का पूरा नाम मांगते चुंगनेजन मैरी कॉम है। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 में कंथई, मणिपुरी, भारत में हुआ था। इनके पिता एक गरीब किसान थे। ये 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। कम उम्र से ही मैरी बहुत मेहनती रही है। अपने माता पिता की मदद करने के लिए वे भी उनके साथ काम करती थी। साथ ही वे अपने भाई बहनों की देखभाल करती थी। मैरी ने इन सब के बाद भी पढ़ाई की और इसकी शुरुआत लोकटक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से की, जहां वे 6th तक पढ़ी। इसके बाद संत जेवियर कैथोलिक स्कूल चली गई, जहां से इन्होंने कक्षा 8वीं की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई 9th और 10th के लिए वे आदिम जाति हाई स्कूल चली गई, किंतु वे परीक्षा में पास नहीं हो पाई। स्कूल की पढ़ाई मैरी ने बीच में ही छोड़ दी और आगे उन्होंने न्यूज़ की परीक्षा दी। इसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन चुराचांदपुर कॉलेज, इम्फाल, मणिपुर की राजधानी, से किया। मैरी को बचपन से ही एथलीट बनने का शौक रहा। स्कूल के समय में वे फुटबॉल जैसे में हिस्सा लेती थी, लेकिन मजाक की बात यह है कि उन्होंने बॉक्सिंग में कभी भाग नहीं लिया था। सन 1998 में बॉक्सर दिंकू सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। वे मणिपुर के थे। उनकी इस जीत से उनकी पूरी मातृभूमि झूम उठी थी। यहाँ मैरी ने बॉक्सिंग करते हुए दिंको को देखा और इसे अपना करियर बनाने की ठान ली। इसके बाद उनके सामने पहली चुनौती थी अपने घर वालों को इसके लिए राजी करना। छोटी जगह के साधारण से ये लोग बॉक्सिंग को पुरुषों का खेल समझते थे और उन्हें लगता था इस तरह के गेम में बहुत ताकत मेहनत लगती है, जो इस कम उम्र की लड़की के लिए ठीक नहीं है। मैरी ने मन में ठान लिया था कि वे अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। मैरी ने अपने माँ बाप को बिना बताए इसके लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक बार इन्होंने कुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लड़कियों को लड़कों से बॉक्सिंग करते देखा, जिसे देख वे स्तब्ध रह गई। यहाँ से उनके मन में उनके सपने को लेकर विचार और परिपक्व हो गए। वे अपने गांव से इम्फाल गई और मणिपुर राज्य के बॉक्सिंग कोच एम नरजीत सिंह से मिली और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए निवेदन किया। वे इस खेल के प्रति बहुत भावुक थी, साथ वे एक जल्दी सीखने वाली विद्यार्थी थी। ट्रेनिंग सेंटर से जब सब चले जाते थे, तब भी वे देर रात तक प्रैक्टिस करती रहती थी। बॉक्सिंग शुरू करने के बाद मैरी को पता था कि उनका परिवार उनके बॉक्सिंग में करियर बनाने के विचार को कभी नहीं मानेगा, जिस वजह से उन्होंने इस बात को अपने परिवार से छुपाकर रखा था। 1998 से 2000 तक वे अपने घर में बिना बताए इसकी ट्रेनिंग लेती रही। सन 2000 में जब मैरी ने वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप मणिपुर में जीत हासिल की और इन्हें बॉक्सर का अवार्ड मिला, तो वहां के हर एक समाचार पत्र में उनकी जीत की बात छपी। तब उनके परिवार को भी उनके बॉक्सर होने का पता चला। इस जीत के बाद उनके घर वालों ने भी उनकी इस जीत को सेलिब्रेट किया। इसके बाद मैरी ने पश्चिम बंगाल में आयोजित वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत अपने राज्य का नाम ऊंचा किया। सन 2001 में मैरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना करियर शुरू किया। इस समय इनकी उम्र 18 साल मात्र थी। सबसे पहले इन्होंने अमेरिका में आयोजित एबा वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 48 किलोग्राम्स वेट कैटेगरी में हिस्सा लिया और यहां सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद सन 2002 में तुर्की में आयोजित एबा वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 45 किलोग्राम्स वेट कैटेगरी में मैरी विजयी रहीं और इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी साल मैरी ने हंगरी में आयोजित विच कप में 45 वेट कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल जीता। सन 2003 में भारत में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 46 किलोग्राम्स वेट कैटेगरी में मैरी ने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद नॉर्वे में आयोजित वीमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में एक बार फिर मैरी को गोल्ड मेडल मिला। सन 2005 में ताइवान में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 46 किलोग्राम्स वेट क्लास में मैरी को फिर से गोल्ड मेडल मिला। इसी साल रसिया में मैरी ने एबा वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी जीती। सन 2006 में डेनमार्क में आयोजित वीनस वीमेन बॉक्स कप एवं भारत में आयोजित एबा वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरी ने जीत हासिल कर गोल्ड मेडल जीता।
एक साल का ब्रेक लेकर मेरी 2008 में फिर वापस आई और भारत में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ ही एबा वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप चाइना में गोल्ड मेडल जीता। सन 2009 में वियतनाम में आयोजित एशियन इंडोर गेम्स में मेरी ने गोल्ड मेडल जीता। सन 2010 कजाखस्तान में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेरी ने गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही मेरी ने लगातार 5वीं बार एबा वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इसी साल मेरी ने एशियन गेम्स में 51 किलोग्राम्स वेट क्लास में हिस्सा लेकर ब्रोंज मेडल जीता था। 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का भी आयोजन हुआ था। यहां ओपनिंग सेरेमनी में विजेंदर सिंह के साथ मेरी कॉम भी उपस्थित थी। इस गेम्स में वीमेन बॉक्सिंग गेम का आयोजन नहीं था, जिस वजह से मेरी यहां अपनी प्रतिभा नहीं दिखा सकी। सन 2011 में चाइना में आयोजित एशियन वीमेन कप 48 किलोग्राम्स वेट क्लास में गोल्ड मेडल जीता। सन 2012 में मंगोलिया में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 51 किलोग्राम्स वेट क्लास में गोल्ड मेडल जीता। इस साल लंदन में आयोजित ओलंपिक में मेरी को बहुत सम्मान मिला। वे पहली महिला बॉक्सर थी जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड हुई थी। यहां मेरी को 51 किलोग्राम्स वेट क्लास में ब्रोंज मेडल मिला था। इसके साथ मेरी तीसरी भारतीय महिला थी जिन्हें ओलंपिक में मेडल मिला था। सन 2014 में साउथ कोरिया में आयोजित एशियन गेम्स में वीमेन फ्लाईवेट 48 to 52 किलोग्राम में मेरी गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रच दिया। मेरी कॉम के जीवन पर आधारित फिल्म मेरी कॉम को ओमन कुमार ने बनाया था, जिसे 5 सितंबर 2014 में रिलीज किया गया था। फिल्म में मुख्य भूमिका में प्रियंका चोपड़ा थी। इस तरह से मेरी कॉम जैसी भारत की बेटी ने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और आगे भी करती रहेंगी।